हेलो टी फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। वीडियो की शुरुआत दोपहर के बाद से हो रही है। और आज देखो, मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई थी। बेटा पूरे 15 दिन में आज स्कूल गया, तो इस गैप में बेटे की बोतल कहीं गुम गई। तो अब उसके लिए मैं ये पुरानी बोतल उठा के दी, पर वो देखो शर्म के मारे ले ही नहीं गया। मैंने कहा हम भी इसी तरह से गले में डाल के बोतल ले जाया करते थे, और हमारी मम्मी तो चाहे कोई सी बोतल हमें दे देती थी, वही हम ले जाते थे। पर बेटे ने ये बोला पानी नहीं पीऊँगा, पर ये वाली बोतल नहीं ले जाऊँगा। देखो शर्म के मारे ये वाली बोतल वो लेके ही नहीं गया, बिना पानी के ही चला गया। फिर मैंने भी अब दूसरी बोतल ढूंढ के दी उसे भर के दे दी। देखो हमारे ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर है। हमारी मम्मी जो हमें दे देती थी वही हम चुपचाप ले जाते थे, और आजकल के बच्चे तो इतने नखरे करते हैं। और जब बेटे को स्कूल छोड़ के आई, फिर मैंने सोचा एक ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने ये ब्लाउज़ उठाया, इसको मैंने काट लिया था। सारा काटने के बाद देखो मैं इसको फोल्ड कर रखी। फिर मैंने सोचा अब गिट्टी तो है नहीं, तो बिना मैचिंग की भी गिट्टी इसको मिला के, और जैसे ही मैं सिलने बैठी, पीछे वाला पल्लर तो मैंने सिल दिया, और आगे वाले पल्लर में ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। आज तो मेरा पूरा ब्लाउज़ ही ख़राब हो जाता अगर मैं इसकी कटिंग और कर देती थी। तो इसको मैंने उल्टा सिल दिया, आगे का गला कर दिया पीछे, और पीछे का गला आगे कर दिया। अगर ये कट जाता तो मतलब पूरा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता। फिर मैंने सिलाई उधेड़ना शुरू करा इसका। तो पूरी सिलाई देखो हाथ से उधेड़ी। कहीं अगर मैं सुई धागा से ज़ोर से खींच दूँगी ना सुई से, तो ये ना ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। तो फिर देखो एक एक टाँका करके मैं उधेड़ने लगी। और वैसे ये सिलाई है ना, हमेशा हमेशा मैं मोटे लंबे वकिया से लगाती हूँ, तो उधेड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो पूरा ब्लाउज़ मैंने उधेड़ने लगी, और ये देखो उधेड़ने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। और देखो फिर मैंने दिमाग लगाया इस तरीके से जल्दी उधेड़ जाएगा पूरा ब्लाउज़। तो मैंने उधेड़ लिया। अब इसको अच्छे से सिलूँगी फ्री माइंड से। जब थोड़ी बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है। तो ब्लाउज़ तो मैंने रख दिया। अब कभी जब अच्छा मन होगा सिलने का तभी सिलूँगी उसको। तो मैंने घड़ी करके रख दिया। अब खाना बनाने के लिए आ जाती है। तो देखो आज स्कूल से आते से ही बेटा बोला मम्मा आप मुझे गोदी में क्यों नहीं लेते? मैंने कहा बड़े हो गए इसलिए नहीं लेते। बोला आज तुम मुझे गोदी में ले लो। तो मैंने कहा आजा ले लेती हूँ। बच्चे को हमेशा यही लगता है मैं छोटा हूँ, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। देखो इतना बड़ा हो गया फिर भी बोला मम्मा गोदी में ले लो। तो मैंने कहा आ जाओ मैं ले लेती हूँ, और तुझे सबके सामने लेके दिखाती हूँ। देखो मेरा बेटा इतना छोटा है, मैं इसे गोदी में भी लेके खिलाती हूँ। तो देखो फिर उसे शर्म आ गई, मम्मा कैमरा चालू मत करो। मैं उतर जाता हूँ, तो उतर के चला गया। इसके बाद फिर मुझे लेने जाना था कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते के लिए मैं देखो छत पे पहुंच गई, और छत पे देखा कड़ी पत्ते अभी सही से नहीं, पता नहीं क्यों पूरा पेड़ ख़राब हो गए ये नीम वाला। तो इसमें पत्ते वगैरह बहुत ही कम मिले, और फिर छोटे छोटे पौधे थे उनमें से मैंने थोड़ी बहुत पत्ते तोड़ लिए। और फिर इसके बाद फिर नीचे आके फिर बेटा बोला मम्मा मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। बच्चों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करी। और ये देखो इसको मैं चाहती थी एक बार में पकड़ लेती, पर बच्चों के साथ बच्चे जैसी हरकत करना पड़ता है। तो फिर उससे मैंने झूठा झूठा दिखावा कर रही थी, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, इधर मत जाना उधर मत जाना। क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है मम्मा मेरे साथ खेल रही है। और आज का ज़माना ऐसा नहीं बच्चों को बाहर अकेले भेज दें, तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों के साथ थोड़ी बहुत उनका टाइम इसी तरह से निकालती हूँ। और फिर इसके बाद बेटे को बिठा दिया होमवर्क करने। फिर मैं लगी थी खाना बनाने के, और आज मेरा व्रत था तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। तो आलू उबलने के लिए रखा। इधर पहले मैंने मूँगफली दाने तल लेती हूँ। तो मूँगफली दाने को तल के मैंने प्लेट में निकाल लिया, और उसी तेल में मैंने जीरा डाला, कड़ी पत्ते डाले, और टमाटर डाले, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी। इन सबको थोड़ी देर पकाने के बाद थोड़ा सा काला नमक, सॉरी काला नमक नहीं सेंधा नमक, और हल्दी डाल दी। इन सबको डालने के बाद फिर साबूदाने अच्छे से गल चुके थे, जो कि मैंने सुबह ही गला दिए थे। और अब इनको डाल दूँगी। इनको डालने के बाद थोड़ी देर मिक्स करा, और इनको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकाती हूँ हमेशा। इनको पकने के लिए छोड़ा, तब तक मैंने आलू छील लिए थे, और आलू मिला के देखो खिचड़ी तो बन गई। आप सब भी टेस्ट कर लीजिए कैसी बनी है, खाने में बहुत अच्छी थी ये खिचड़ी। इसके बाद भाई जिनका व्रत नहीं उनके लिए अब खाना बना देती हूँ। तो आज बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने सब्जी को काट लिया था, धो लिया था, क्योंकि बैंगन हमेशा पानी में डुबो कर रख दिया, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। इधर फिर मैंने मसाला तैयार कर लिया था, और ये मसाला तैयार हो चुका था। इसके बाद फिर मैं बैंगन डाल दूँगी। बैंगन की सब्ज़ी बच्चे तो खाए नहीं, उनके लिए तो मैंने आलू निकाल दिए थे। ये सब्ज़ी सिर्फ मम्मी पापा के लिए बन रही है। तो देखो
सूखी बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं। और मुझसे गलती ये हो गई, आज मैंने स्टील वाली कढ़ाई में बना ली, क्योंकि इस कढ़ाई में ना सूखी सब्ज़ी बनती नहीं, इसमें जल जाती है। अब बीच बीच में इसको देखना भी पड़ रहा है। चलो फिर मिलती हूँ, राधे राधे।